कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। चलो सखी वहाँ चले जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुई काज। श्री राधा श्री राधा राधा राधा, हा श्री राधे 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 राधे। आज श्रीधाम वृंदावन में जहाँ कथाएं प्रवचन यहाँ दिन में सैकड़ों होती हैं, पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अगर भगवान के रस से सिंचित करने वाला कोई स्थान है तो हम कह सकते हैं कि वो एकमात्र अपना ब्रज श्री वृंदावन है, जहां से करोड़ों लोगों को भगवान के संदेश और राष्ट्र के संदेश देने वाले महापुरुष इस धरा पर हैं। आज का आयोजित ये हिंदू सम्मेलन गर्व का विषय तो है, पर साथ साथ जिम्मेवारी का भी विषय है। मंच पे उपस्थित पूज्य संतगण और उत्तर प्रदेश की सेवा कर रही हमारी बेटी, आप सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता, ये जो बड़ी संख्या में माताएं बैठी हैं, आप सब बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। सोचता हूं कहां से प्रारंभ करूं, क्योंकि ज्ञान जहां ज्यादा होता है और वो ज्ञान धरा पर नहीं उतरता, आचरण में नहीं उतरता, विनाश उसी स्थान का होता है। वृंदावन ऐसा लगता है, ब्रज ऐसा लगता है तो हमारा है। यहां क्या जरूरत है धर्म के प्रचार की, हिंदू के सम्मेलन की। कभी सोमनाथ वाले भी ऐसा ही सोचा करते थे, मथुरा के, अयोध्या के लोग भी ऐसा ही सोचा करते थे। फिर मुट्ठी भर लोग आते थे, धराशायी करके चले गए। न मंदिर बची, न लोग बचे, न पूजा करने वाले लोग बचे। फिर भी हम तने रहे, खड़े रहे, व्यक्तिगत अहंकार को लेकर, अभिमान को लेकर। पर आपका अहंकार और अभिमान मुझे कहीं अफगानिस्तान में दिखाई नहीं पड़ता है। कांधार की मिट्टी से मिटा दिए गए तुम। कभी लाहौर और पेशावर में तुम्हारी मंदिर की घंटियां गूंजा करती थी, ऐसे ही सम्मेलन हुआ करते थे, नाम लेने वाला कोई नहीं।
और बांग्लादेश में तो मेरे 1 लाख गुरु भाई रहते हैं। मेरे गुरु कभी वहीं पर रहे तो वहां की जितनी ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास है आपके पास नहीं हो सकती। वहां तो प्रतिष्ठा बचाना बेटियों का मुश्किल हो गया है, कठिनाई हो गई है। पर हम जैसे अहंकारी लोग ही तने थे। मां ढाकेश्वरी, दुर्गा की सबसे बड़ी पूजा अगर कहीं होती तो वहीं होती। महाशक्ति की पूजा होती, महिषासुर मर्दिनी की पूजा होती, पर महिषासुर मर्दिनी रक्षा नहीं कर पा रही। वहां बहन बेटियों का मर्दन हो जा रहा है। क्या कभी इस ओर अपने अहंकार के चोटी से नीचे उतरकर हिंदू समाज सोचता है? ये बड़ा साहस का विषय है कि किसी एक भारत में नेम एंड फेम प्रतिष्ठा लेकर के कोई संत बैठा हो और हिंदू सम्मेलन में घूमता चले। इतनी आवश्यकता भी नहीं है व्यक्तिगत तौर पर, परंतु इस प्रांगण में बस्ती का एक छोटा सा हिंदू सम्मेलन हो रहा है। ये ऐसे लाखों हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं देश में। इसी वृंदावन मथुरा में कितने चल रहे हैं। इसलिए संख्या देखकर अंदाजा लगाना गलत होगा कि इतने ही लोग हैं। हम आपसे बस एक ही बात निवेदन करने आए हैं। आपके और आपके परिवार की रक्षा करने के लिए जो भी कोई आगे आए, उसके साथ खड़े नहीं हो सकते, युद्ध नहीं कर सकते, संघर्ष नहीं कर सकते, तो निंदा न करो, घर में बैठे समर्थन तो करो। लोग कहते हैं कि भारत में हिंदुत्व बचे, धर्म बचे, ये बाबा लोग क्या कर रहे हैं और संघ वालों का काम क्या है? मकान तुम्हारा, दुकान तुम्हारे, धंधा तुम्हारा चल रहा है, बेटे बेटी तुम्हारे हैं और देश बाबा बचाए। और देश संघ बचाए। और तुमने जिन्हें जन्म दिया है उनकी रक्षा का भी भार तुम नहीं ले सकते। 10 शहरों में उनके लिए मकान दुकान बनवा देते हो, पर अर्धरात्रि में जब बांग्लादेश की तरह धू धू करके जलने लगती हैं तुम्हारी दुकानें, मकानें और बेटियां, तब तुम चिल्लाते हो हिंदू संगठन कहां है? तब तुम कहां थे जब हिंदू सम्मेलन हो रहा था? क्या यह प्रश्न तुमसे नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि तब तुम्हें लगता है मैं सुरक्षित हूं। दस गाड़ियां और 10 मकान लेकर, थोड़े से पद लेकर तुम सोचते हो कि मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। जिस अफगानिस्तान का नाम ले रहा हूं वहां का प्रधानमंत्री तक नहीं बचा। हिंदू हुआ करता था कभी प्रधानमंत्री, उल्टे पांव भागने पड़े। और तुम कहते हो तुम्हारा क्या होगा? पच्चीस 2500 वर्षों में 25 टुकड़े हुए भारत के, और विगत 170 वर्ष के अंतर्गत 6 टुकड़े हुए।
तब तुम्हारा शौर्य कहां था? तब तुम्हारी वीरता कहां थी? तब तुम्हारे संगठन कहां थे? मथुरा किसी छाती पर जिन केशवदेव की तुम पूजा करते हो, उनको खंडित कर दिए गए। तब तुम्हारा शौर्य कहां था? तब आपकी वीरता और प्रज्ञा ज्ञान कहां थे सब? नालंदा में जब विश्वविद्यालय तुम्हारे जलाए जा रहे थे तो तुम्हारे शास्त्र क्यों नहीं बचे? बचा लिए होते। शास्त्र रखने वाले भी वहीं थे, पढ़ने वाले भी वहीं थे, पर एक पन्ने नहीं बचा पाए तुम, उसका एक पेज। तब तुम्हारी वीरता कहां थी? मैं देखता हूं ऐसे हिंदू सम्मेलन में, राष्ट्र के सम्मेलन में, जो आम गरीब लोग हैं, उनके भीतर तो उत्साह होता है। समाज के आम लोगों के भीतर उत्साह होता है, इन माताओं के भीतर उत्साह है। ये माताएं चाहती हैं कि इनकी बेटियां, इनके बेटे इस भारतवर्ष में सुरक्षित रह सकें। पर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, नाचा ताता थैया। पद कद और प्रतिष्ठा में डूबे हुए लोग, इनसे भारत कभी बचा नहीं, न कभी धर्म बचा। और मैं आपको भी कहता हूं, आप ये कभी मत सोचना कि इस भारत को और राष्ट्र को बचाना, समाज को बचाना, धर्म को बचाना, ये सब बेकार बातें। अपना परिवार बच नहीं रहा है, राष्ट्र बचाएंगे। अपने बेटे बेटी इनसे बच नहीं रहे, ये समाज बचाएंगे। अपनी प्रतिष्ठा इनसे संभाली नहीं जा रही है, राष्ट्र की प्रतिष्ठा संभालेंगे। राष्ट्र कोई व्यक्ति है जिसे तुम बचाओगे? समाज कोई एक व्यक्ति है जिसे तुम बचाओगे? लोगों का समूह, परिवारों का समूह, यही समाज और यही राष्ट्र है। पर यहां तो दीमक है। कभी एक जमाने में जब हम छात्र थे तो हमने एक फिल्म देखी थी। उसमें एक अदाकार है नाना पाटेकर। वो बोलता है, ट्रक के अंदर लदा हुआ है 2 नंबर का सामान, फिर भी मेरा भारत महान। ये ट्रक यही है, सारे 2 नंबरी विचारधारा हमारे भीतर में। आज आपको वृंदावन सुरक्षित लगता होगा, आज मथुरा सुरक्षित लगता होगा, पर आप याद रखिए, जब जब जहां जहां, हमारे गुरुदेव ने एक बड़ी प्यारी बात इंग्लिश में कही थी, इग्नोरेंस इज द कजिन सिस्टर ऑफ मिसफॉर्चून। राष्ट्र की समस्याओं को इग्नोर करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देना होता है। हमें भी पता है कि हमारे जीवन तक बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। कुछ इतने समय में तो कहीं कथा प्रवचन करें तो कुछ चढ़ावा भी हमको मिले। आरएसएस वाले क्या देंगे? क्या देंगे? क्योंकि छात्र जीवन में हमने भी छात्र संघ के बहुत काम देखे हैं। कोई साधु ऊपर से फल की तरह टपकता नहीं है इस धरती पर कि एकदम नन्हा सा साधु आ गया और फिर बढ़ने लगा। आम आदमी की तरह इस धरती पर आता है, माता पिता के संस्कार,
और गुरु प्रदत्त संस्कार को लेकर के अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इन बातों को लेकर आगे बढ़ता है। पर जैसे ही हमें पद और प्रतिष्ठा मिलती है, हम भी आम लोगों से दूर हो जाते। भारत की समस्याएं केवल मंच पर बोलने तक सीमित हो जाती हैं। मैं 3 जगह गया हिंदू सम्मेलन में, एक लखनऊ, एक आगरा, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जाकर वापस नहीं आ गया। जिस बस्ती में गया, वहां से करने के बाद फिर उस बस्ती में गया और फिर उन बस्तियों में जाऊंगा कि जब तक वहां के ऊंच नीच और वर्ग भेद समाप्त होकर के सारा हिंदू समुदाय एक साथ खड़ा नहीं होता, तब तक वहां जाना मेरा कर्तव्य है। केवल भाषण देकर जाना मेरा कर्तव्य नहीं है। इतना समय भी चाहिए। आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं। विगत 100 वर्षों से संघ ने इस देश को, देश के हिंदू को, और जब मैं हिंदू शब्द कहता हूं और सनातनी कहता हूं तो मेरा स्पष्ट परिभाषा है, देश के 140 करोड़ लोगों को मैं सनातनी ही मानता हूं, क्योंकि सबके पूर्वज एक ही हैं। कोई बाहर से नहीं आया यहां। देश काल परिस्थितियों के अनुरूप किसी की पूजा पद्धति बदली होगी, पर वो हिंदुत्व जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति है जहां एक आम इंसान, आम आदमी जन्म लेकर अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए, और जीवन की सार्थकता क्या है? आनंदित कैसे हूं, इसके सिवा किसी के पास कोई प्रश्न हो तो बताओ। मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, जीवन में आनंद हो, प्रेम हो, शांति हो, इसके सिवा किसी के हृदय में और कोई इच्छा हो तो बताओ। परिवार अच्छा रहे, बेटे बेटी अच्छे रहें, पर यह हो तो नहीं रहा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 74% भारतीय, 74% मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। एक स्क्रू थोड़ा ढीला है 100 में से 74 का। आरटीआई डालो, पत्रकार हो तो। पूरी दुनिया में 88% लोगों के एक स्क्रू ढीले हैं। और दुनिया का जो दादा देश अपने आप को कहता है, अमेरिका, वहां यह परसेंटेज 90 है। 100 में से 90 मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, 10 ठीक ठाक बचे हैं। और आज मैं जब वृंदावन के इस प्रांगण में हिंदू महासम्मेलन में आया हूं, तो यह विश्वास रखकर आया हूं कि वो 74 नहीं बल्कि उन 26% लोगों से मिलने आया हूं जो यहां उपस्थित होकर अपने परिवार और भारत को बचाने की और हिंदुत्व को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि वही लोग हैं जिनको पता है इस राष्ट्र की सुरक्षा में ही हमारे बच्चों की सुरक्षा है, हमारे पद और प्रतिष्ठा की सुरक्षा है। और स्मरण रखिए कि यदा कदा जब कभी भी ऐसे हिंदू सम्मेलन हो, अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि 100 वर्ष हो गए, डॉक्टर साहब के विषय में बोल रहे थे। 19 तारीख को एक बड़ी अच्छी फिल्म भी आ रही है, चलचित्र। इन्हीं बॉलीवुड ने हमारे बच्चों को बिगाड़ा।
पर यही बॉलीवुड हमारे बच्चों को बना भी सकता है। जब इस बॉलीवुड में गलत पैसे लगते हैं और गलत चीजें बनाई जाती हैं तो बच्चे बिगड़ते हैं, संस्कार बिगड़ते हैं। पर इसी बॉलीवुड में जब छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, छावा और नरसिम्हा बनती है तो हमारा हिंदू समाज जगता भी है और भारत बचता भी है, क्योंकि यूथ उससे कनेक्टेड होते हैं। बॉलीवुड को नहीं मिटा सकते तुम, न सिनेमा मिटा सकते हो, न गाने मिटा सकते हो, न इवेंट मिटा सकते हो। और माता पिता हो तो इतना अहंकार भी मत रखो अपने जीवन में। जितने भी माता पिता हैं उनको अगर अहंकार है तो अपने बच्चे का मोबाइल लेकर के एक बार देख लो कि उसके वॉलपेपर पर तुम्हारा फोटो है, आलिया भट्ट का है। अगर तुम इतने ही बड़े माता पिता हो, समर्थ हो, सम्मानित हो, सक्षम हो, तो तुम्हारे तस्वीर क्यों नहीं तुम्हारे बच्चों के मोबाइल के कवर पर? क्या यह सफलता नहीं है एक माता और पिता के रूप में तुम्हारी? जन्म तुमने दिया, दूध तुमने पिलाए, पग पग पर उसकी रक्षा तुम कर रहे हो, पर तुम्हारे तस्वीर तक नहीं लगाना चाहता वो। और तुम मटकते चल रहे हो, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारो लाला, हमारी लाली। एक माता और पिता के रूप में भी तुम स्थापित नहीं हो। कई लोगों के चेहरे में देख रहा हूं, हमको नहीं देख रहे, इधर उधर देख रहे। आंख मिलाओ, तुम्हारे बच्चों को भी मैं जानता हूं। क्या कारण है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। उस मां की तस्वीरें उसके पास नहीं। सनातन के 16 संस्कार होते। संस्कार पालन करने की बात तो छोड़ो, खड़े होकर 16 संस्कार के नाम बता दो तो हम समझें कि तुम हिंदुत्व बचा रहे हो, अपने बच्चों को बता रहे हो। देसी मुर्गी बिलाईती बोल। चाइना हमसे ऊपर है, टेक्नोलॉजी ऊपर है, इकोनॉमी में ऊपर है, जर्मनी ऊपर है, फ्रांस ऊपर है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो हमारी तुम्हारी तरह अंग्रेजियत के गुलाम नहीं है। चाइना अपनी भाषा बोल रहा है, सिंग शुंग शुंग शैंग शुंग शुंग शुंग। टेक्नोलॉजी अच्छी है और हम बैठे हैं, व्हाट इज योर नेम? छाती चौड़ी हो गई माई की। हमारे लाला अंग्रेजी बोलत हैं। अंग्रेज के गुलाम हैं कि दल्ले हैं तुम्हारे लाला? इंग्लैंड में पैदा लिया कोई बच्चा अगर हिंदी नहीं बोलता तो उसके माता पिता उसको मारते नहीं, और उसे लज्जा और शर्म नहीं होती क्योंकि हिंदी उसकी मातृभाषा नहीं है, उसे इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए। पर कितना दुर्भाग्य है इस देश का। हम ब्रज में रहने वाले लोग ब्रज की भाषा ठीक से जाने न जाने, हिंदी जाने न जाने, तमिल वाले तमिल जाने न जाने, कन्नड़ जाने न जाने, तेलुगु जाने न जाने, बांग्ला जाने न जाने, उड़िया जाने न जाने, असमीज। 22 भाषा तो मैं ही जानता हूं। भाषा सीखना एक हॉबी है, सीखो। वो अपनी भाषा में बात करते, अपनी संस्कृति को बचा कर रखे, और आज भारत से ऊपर हैं। तुम भी माल चाइनीज ही खरीद ला रहे हो, पर तुम क्या करोगे? ये मैकोले ने ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत को दी थी और उसने कहा था कि 100 साल के बाद भी इस देश के लोग
शरीर से आजाद होंगे, पर मानसिकता इनकी अंग्रेजों की होगी, अंग्रेज के टट्टू होंगे ये। और आज हम वही हैं। न संस्कृत बोल सकते, न हिंदी बोल सकते, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल सकते, इंग्लिश, हिंदी अंग्रेजी मिला हुआ। बिहार में भोजपुर एक जगह है, भोजपुरी फिल्म बनाते हैं लोग, तुमने सुना होगा, ये मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सब हमारे बच्चे ही हैं। तो जब भी कोई आता है टीवी पर इंटरव्यू देने, तो अंग्रेजी बोलने लगता है, एंड आई इफ बट। हमने एक दिन बोला कि भोजपुरी के लोगों ने तुमको सुपरस्टार बनाया, तो ये देसी मुर्गी हो के बिलायती बोल क्यों बोलते हो टीवी पर आकर? तुमको एंड इफ बट वालों ने बनाया है। जिस भाषा ने तुम्हें इतनी ऊंचाई दी, तुम उसका सम्मान नहीं करते। जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, हम कोई दलाल नहीं है, और सुनो, दलाल का अर्थ होता है एजेंट, संवाहक। यानी हनुमान जी के पिताजी एजेंट तो वो भी हैं। अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति और अपने हिंदुत्व की रक्षा में जो दिन रात 100 वर्षों से लगे हैं, उनका एजेंट बनने में भी गर्व होना चाहिए कि अपने राष्ट्र और अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम अलग हट जाते, नहीं 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 नहीं, हमको इनसे मतलब नहीं है, हम भाई ये सब नहीं कर सकते, हम तो अलग हैं। 100 वर्ष से साधना कर रहा है एक संगठन, न शादी हुए न विवाह हुए, राष्ट्र की बलि वेदी पर अपने परिवार की आकांक्षाओं और अभिप्साओं की तिलांजलि देकर, जिन्होंने तुम्हारे मोहल्ले, गांव और राष्ट्र बचाए, और आज 100 साल के बाद लाखों जगहों में एक साथ हजारों हजार हिंदू सम्मेलन अगर हो रहा है, तो धर्मेंद्र जी कह के गए कि 68 करोड़ वहां आए, लेकिन लाखों सम्मेलन आप कर रहे हो, अगर जोड़ोगे तो यहां भी करोड़ों करोड़ हिंदू रोज भारतवर्ष में हिंदू सम्मेलन कर रहा है। यह हिंदू का जन जागरण नहीं तो और क्या है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं आपके हृदय को चोट दूं, पर इतना जरूर कहता हूं कि थोड़ा नीचे उतरिए। जिस पद और प्रतिष्ठा पर है ना, और जो लोग दिन रात टूटी हुई चप्पल पहनकर, फटे हुए कुर्ते पहनकर, फटे मफलर लेकर के दिन रात हिंदू बचाओ, राष्ट्र बचाओ के लिए चल रहे हैं, और उन्हीं के कारण पीटर इंग्लैंड का जूता पहनकर और 3 पीस सूट पहनकर और मर्सिडीज और डिफेंडर में घूमते हुए तुम सोच रहे हो कि मैं महान हूं। मेरा एक ही आग्रह है, एक वेशभूषा ये है संत की, और एक वेशभूषा मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानता हूं, जो साधारण कपड़े में चलते हुए संत हैं, जो राष्ट्र की, देव की पूजा कर रहे हैं। लाखों माताएं, लाखों भाई, मेरा गौरव है आपके प्रति, और मैं अगर बोल भी ना सकूं तो मुझसे बड़ा गद्दार इस देश में कौन होगा। जो देश को बचाने निकले, हिंदुत्व को बचाने निकले, हमारे परिवार को बचाने निकले, उनके संदर्भ में हम बोल भी ना सकें तो हमसे बड़ी गद्दारी और कौन कर सकता है इस भारतवर्ष में। मेरे संघ के कार्यकर्ताओं, आप किसी भी रूप में अगर संघ से जुड़े हो तो 52 वर्ष की इस तपस्या के बाद कह सकता हूं कि आप गर्व से कह सकते हो कि 100 वर्षों तक की सतत साधना करने वाले
उस संघ का मैं एक सिपाही हूं जो राष्ट्र और हिंदुत्व को बचाने के लिए आगे चल रहा है। ये गौरव आप करो और जिम्मेवारी हम निभाएंगे। आपने 100 वर्षों तक कार्य किया है। आप कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हम तो कहते हैं आप कहो, गर्व से कहो हम संघी हैं, और हम आम हिंदू अब जिम्मेवारी लेकर के अपने इस राष्ट्र को बचाएंगे और हिंदुत्व को बचाएंगे। ये हमारा भी कर्तव्य है। बोलने की बहुत कुछ इच्छा है, पर यहां शास्त्र तो बहते हैं यमुना जी की कलकल प्रवाह में। 18 हजार श्लोक भागवत के तो घर में बैठे बच्चे जानते हैं। ब्रज में, वृंदावन में वो बोलेंगे तो खड़ा होकर सुनते ही रहोगे। तो मैं तो आम भाषा में आपसे बात करने आया हूं, और इसी वृंदावन के हिंदू महासम्मेलन में उपस्थित होकर के आज मैं कृतज्ञ अपने आप को मान रहा हूं कि आपने मुझे अवसर दिया, मैं यहां आया, और आपके सतत हिंदू सम्मेलन अखंड राष्ट्र की पूजा के लिए नित्य निरंतर हम लोगों से जो बनेगा, ये कहने वाले लोग अच्छे नहीं होते कि हम लोगों से जो बनेगा हम करेंगे। कहना यह चाहिए कि मुझसे जितनी शक्ति होगी उतनी मैं भक्ति करूंगा, यह भी गड़बड़ है। जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो ये कोई भक्ति हुई? शक्ति के पार जाकर अपने राष्ट्र, अपने परिवार और हिंदुत्व को बचाने के लिए हम कार्य करेंगे, और फिर हमारा राष्ट्र अखंड होगा। जितना बचा है उसी को अखंड रख लो, ज्यादा अखंड करने के चक्कर में मत पड़ो। भी जो बचा है ना, वो अखंड रह जाए। नहीं तो इसी में इतना खंड खंड हो चुका है अंदर से कि किसी दिन नीचे से दरी खींच ले जाएगी तो गिर जाओगे। जो बचा है वो अखंड रह जाए। और आज के बाद एक ही संकल्प लेना, बस मेरी अंतिम वाणी, विश्राम वाणी। कभी भी राष्ट्र की सेवा करना, हिंदुत्व की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये शब्द का प्रयोग करना बंद करो। सीधा कहो, मैं अपने लाला लाली, अपने परिवार की रक्षा के लिए कदम उठा रहा हूं, क्योंकि हमने कांधार, हमने इस्लामाबाद और हमने ढाका की लीलाएं देख चुकी हैं, कश्मीर की भी लीला देख चुके हैं। हम अब अपने वृंदावन को, जहां के हम हैं, हम इसे अखंड भारत की तरह सदा सुरक्षित रखेंगे, जहां हिंदुत्व का पताका फहराएगा। इतना काम तो हम कर सकते हैं। हमें नहीं करना राष्ट्र की सेवा, हमें नहीं करना समाज की सेवा। सोशल वर्कर, घर का वो वर्क हो नहीं रहा है, सोशल वर्कर, राष्ट्र वर्कर। हम अपना काम करेंगे, हम अपने बच्चों को बचाएंगे, हम अपने बच्चों को अपने सामने नहीं लूटने देंगे। हमारे जाने के बाद वो हमको गाली मत दे। यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इसी मंच से ब्रज वृंदावन में वाणी को देता हूं विराम। बोलो जय श्री राम। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और जबरदस्त रहिए, और राष्ट्र की रक्षा करते रहिए। प्रणाम, नमन, वंदन।